अमेरिका के लोगों ने अपना नया प्रेसिडेंट चुन लिया है और उस प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक ऐसा नाम जिसने कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है और कई लोगों को हैरान किया है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट बनने का फैसला न सिर्फ इंटरनल पॉलिसीज को तरतीब देगा, बल्कि ये जंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी असरअंदाज होगा। और जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान को कोई फायदा होगा, क्योंकि इमरान खान के हामी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद खुशियां मना रहे हैं। ये दावे कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, कोई भी फोर्स इसके खिलाफ नहीं जा पाएगी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को याद भी है कि पाकिस्तान में कोई इमरान खान है, और क्या पाकिस्तान उनके लिए इतना अहम है कि वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर आकर मुदाखलत करेंगे? तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की खबर के बाद कई ऐसे सहाफी थे जिनके मुंह लटक गए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो काफी तशवीश की हालत में पाए गए, क्योंकि उनके ख्याल में अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इतनी ताकतवर थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने नहीं देगी। क्योंकि पिछले एक साल से जो एनालिसिस चल रहा था वो यही था कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तो पॉलिसीज के ऊपर चलने वाले आदमी नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, और जिसको कंट्रोल करना अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल था, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में हमेशा कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस हिस्सा लेते रहे हैं। कभी भी ऐसे गैर रवायती सियासतदान ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्योंकि जो कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे जो बाइडेन है या बराक ओबामा है, वो एक स्टेट की पॉलिटिक्स और स्टेट की पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं, जिसमें अमल दखल एस्टैब्लिशमेंट का होता है और वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे गैर रवायती सियासतदान है जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, जो कि कभी भी कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं। और जब वो पिछली दफा प्रेसिडेंट थे, कई ऐसे वाकयात हुए कि जिसमें उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसे बयान दिए कि जो कि शायद कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इस वक्त मसला भी सबसे बड़ा यही है, बेशक वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है कि वो कब क्या करेंगे। अगर आप रवायती तरीके के हिसाब से चलें तो अमूमन स्टेट पॉलिसीज में इतना फर्क नहीं आता। एक प्रेसिडेंट के जाने के बाद दूसरा प्रेसिडेंट आता है तो वो अमूमन स्टेट की पॉलिसी को फॉलो करता है, क्योंकि पॉलिसी जो होती है वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती। टेंशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त समझ नहीं पा रही कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो यकीनन उसका एक प्रेशर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो उससे ऑलरेडी खुश होगी, क्योंकि IMF की डील में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए तो IMF के साथ डील में काफ़ी मुश्किलात पाकिस्तान को आएंगी, क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा IMF पैसे नहीं निकाले। क्योंकि दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अनस्टेबल हो। पाकिस्तान अगर अनस्टेबल होता है तो उसका पूरा जो असर है वो पूरे रीजन पर पड़ेगा, जो कि अमेरिकन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका इस वक्त इंडिया पे काफ़ी इन्हिसार कर रहा है, और उसके चलते अगर पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाता है तो काफ़ी हालात बदलेंगे इस रीजन में। तो वापस आते हैं मुद्दे पर कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त क्या सोच रही है। असल में अमेरिका की तरह यहाँ पर भी जो कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस हैं, जैसे जरदारी खानदान है या शरीफ खानदान है, उनके काफी स्टेक्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे। उन्होंने अपने वोटर्स जो अमेरिका में मौजूद हैं उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो डेमोक्रेट्स के लिए ही वोट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब PMLN की हुकूमत थी तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे पाकिस्तान के एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने तो पूरा जोर लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप है वो हार जाए और डेमोक्रेट्स जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उनका जो ज्यादातर इंतजार अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पर था वो तो साफ नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट हार गई है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के आगे, क्योंकि पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप के पास था, और इन दी एंड डोनाल्ड ट्रंप ने उस पॉपुलर वोट का फायदा उठाया और वो आज प्रेसिडेंट की कुर्सी पर दोबारा बैठने जा रहे हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि PTI डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट कर रही है, तो उसका जो जवाब है वो ये मिलता है आगे से कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी और PMLN डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह PTI जो है वो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अभी देखना यह है कि PTI की जो उम्मीदें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी हैं वो पूरी भी होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आगे इतने ज्यादा मसले हैं इस वक्त। और इस वक्त सबसे पहला जो उनके आगे मसला होगा वो यूक्रेन वॉर को रोकना होगा, और गजा की वॉर को शायद वो इतनी फुर्ती के साथ ना रोकें जितनी वो यूक्रेन वॉर को रोकेंगे, क्योंकि गजा के अंदर इजराइल के साथ उनके इंटरेस्ट जुड़े हैं और इतना आसान नहीं है कि वो इजराइल को फोर्स करें कि वो गजा की वॉर रोक दे। तो
पाकिस्तान वाला जो मसला है उसमें बहुत कम चांसेस इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि प्रेडिक्शंस कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप फौरी ही कुछ एक्शन ले लें और इमरान खान को निकालने के लिए कुछ करना शुरू करें। सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है वो ये है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अमेरिकन सोसाइटी में अब एक शिफ्ट वाजिया नजर आ रहा है। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के इतना खिलाफ क्यों थी। उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता है। और डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से ये रहा है कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए, अमेरिका को इंटरनेशनल वॉर्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मैं यहाँ पर जंग करने नहीं जंग रोकने के लिए आया हूँ। जबकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा से ये रहा है कि जो जंगें हैं वो एक वॉर इकोनॉमी भी है अमेरिका की। अमेरिका में जो जंग लड़ना है वो एक बिजनेस है, क्योंकि सबसे बड़ी जो एमिनेशन की कंपनीज हैं, वेपन्स की कंपनीज हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं। और अमेरिकन इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है जब कहीं पर भी दुनिया में जंग होती है, क्योंकि सारा असलहा, सारे वेपन्स, सारी एमिनेशंस, सारी वॉर टेक्नोलॉजी अमेरिका से ही एक्सपोर्ट होती है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को मिलता है। आखिर में ये कहना तो पड़ेगा कि पीटीआई के जो अमेरिकन सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी लॉबी के जरिए और अपने सपोर्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को जितवा तो लिया है, लेकिन अब क्या वो अब अपने लीडर को निकलवाने के लिए उससे कोई फैसले भी करवा सकेंगे या नहीं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब यकीनन सिचुएशन बदल चुकी है और पीटीआई के लिए कुछ उम्मीद एक है कि शायद कहीं से उनके लीडर के लिए मदद आ जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।